गाइस, आज मैं सीडीपी का एक टॉपिक थॉर्नडाइक, जो कि एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, उनका चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। इनका जन्म 31 अगस्त 1874 को विलियमबर्ग में हुआ था। ये अमेरिका के रहने वाले थे। ये एक पशु मनोवैज्ञानिक है। ये पशु मनोवैज्ञानिक इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत सारे पशुओं पर एक्सपेरिमेंट किए थे। इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक व शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी इन्हें ही कहा जाता है, थॉर्नडाइक को। शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक 1913 में थॉर्नडाइक ने ही लिखी थी। इनकी अन्य पुस्तक है एनिमल इंटेलिजेंस बुक और दूसरी बुक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अन्य नाम प्रथम भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत जिसे SR थ्योरी भी बोलते हैं, संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, आवर्ती का सिद्धांत, SR थ्योरी, अधिगम का बंध सिद्धांत। ये सब थॉर्नडाइक ने ही दिए हैं। यही सब थॉर्नडाइक के सिद्धांत के ही अन्य नाम है। थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए थे, एक मुख्य नियम, दूसरा गौण नियम। मुख्य नियम हमारे 3 हैं और गौण नियम हमारे 5 हैं। मुख्य नियम पहला है अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। प्रभाव के नियम को परिणाम का नियम भी बोलते हैं। जो गौण नियम है वे हमारे 5 हैं। एक बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम जिसे मानसिक अभिवृत्ति भी बोलते हैं, तीसरा सहचर्या का नियम, आत्मीकरण का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। इन्होंने प्रयोग एक बिल्ली पे किया था। महत्वपूर्ण क्या था कि भूखी बिल्ली थी वो, उस और एस मतलब स्टिमुलस उन्होंने मृत मछली रखा था और रिस्पॉन्स कौन कर रही थी? भूखी बिल्ली। थॉर्नडाइक ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एक बिल्ली पे किया था। उन्होंने एक पिंजरे में एक भूखी बिल्ली को बंद कर दिया था और एक लीवर से टक करके दरवाजे को बंद कर रखा था। अगर बिल्ली उस लीवर पे हाथ या पैर रखती तो वो दरवाज़ा खुल जाता। बिल्ली भूखी थी और बाहर उन्होंने एक कटोरे में मछली को रख दिया था। बिल्ली इतनी भूखी थी कि वो रिस्पॉन्स कर रही थी कि किसी तरह से बाहर कैसे निकला जाए। वो हाथ पैर मार रही थी पिंजरे पे, तभी उसका अचानक से पैर उस लीवर पे रखा गया और दरवाज़ा खुल गया। इसी तरह थॉर्नडाइक ने कई बार ये प्रयास किए। बिल्ली ने पहले 100 बार हाथ पैर मारे, फिर 80 बार, फिर प्रयास करती गई तो उसकी त्रुटियाँ कम होने लगी। और फिर एक बार ऐसा हुआ कि उस एक बार में ही उसने लीवर पे पैर रख के उसको पता लग गया और वो दरवाज़ा खोल के बिल्ली मछली को खा लेती थी। इसलिए इसका नाम प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी है। इसमें रिस्पॉन्स कौन कर रही थी? बिल्ली कर रही थी। और जो उसका स्टिमुलस था जिसके लिए वो रिस्पॉन्स कर रही थी, क्योंकि उसे भूख लगी थी तो वह मृत मछली के लिए रिस्पॉन्स कर रही थी। तो स्टिमुलस वह चीज़ है जिसके लिए हम कोई अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपन को प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसे उद्दीपन स्टिमुलस कहलाती है। कक्षा में उपयोगिता, बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए। कक्षा में उपयोग इसलिए है क्योंकि कक्षा में बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए। अगर हम बार बार प्रयास करवाएंगे तो एक बार ऐसा आएगा कि अगर वो त्रुटि कर रहा है तो वो त्रुटि कम होने लगेगी। मंद बुद्धि बालकों के लिए ज़रूरी है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के प्रकार भी दिए थे। उन्होंने 3 प्रकार दिए थे, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। शुद्ध उच्चारण भी बालक इस सिद्धांत से ही सीखता है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत से धीमी गति से इसी सिद्धांत से सीखा जाता है। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने CDP के लिए